दोहा में एक और अमनामा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की की सालसी में दोहा में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब की सरबराही में वफ़द की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जंग बंदी की तस्दीक। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातों और मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तफाक किया। जंग बंदी खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के हमलों को नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयाँ की। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को अमन ओमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा की अमन ओमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। हालिया वाक़यात और फितना खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। केपी में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम रहेंगे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सतहबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक अफगान माहदे पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी माहदा खुशाइंद है। माहदा सही समत में पहला कदम है। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। बरादर मुल्क कतर और तुर्किया के ताबीनी किरदार को सराहते हैं। निगरानी का तरीका ज़रूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी और करीबी हमसाया मुल्क है। पाक अफगान ताल्लुकात मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों में बंधे हैं। तफज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। PTI का मौक़िफ़ रहा है कि ताल्लुकात मुज़ाकरात की बुनियाद पर हों। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उम्मीद है अमन मुआहदे के बाद एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत होगी। एक और अफगान खुदकुश बमबार ने साथ चुगल दिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा, अफगान तालिबान और फितनल खवारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 40 लोग खौस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चेवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमारा कमांडर उमर हमास था जो खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी, जबकि मैंने 1 हफ्ता की तरबियत दी। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल मूसा जान के नाम से हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ का दो टुक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटे जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। इसराइल ने जंग बंदी माहदा खून से रंग दिया। गजा के जनूबी इलाकों में दर्जनों अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले। हमास के ज़ेर इस्तेमाल सुरंग को 120 रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइल का उल्टा फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। गजा सिविल डिफेंस के तर्जमान के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 20 अफराद शहीद हो चुके। ट्रंप की सालसी में तय पाने वाली जंग बंदी 10 अक्टूबर को नाफिज होगी। इसराइल ने गजा की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इमदाद का दाखिला रोक दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक पाबंदी हमास की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आयद की है।
हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। गंदम इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन में खरीदी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह का इजलास। कहा, नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। पॉलिसी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली मुशावरती अमल किया। इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। IMF कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक पैगाम। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाले हालिया मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी साबित हुए हैं। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। 31 दिसंबर तक $1 अरब 20 करोड़ किस्त मिलने की तवक्को है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहदे की मंजूरी देगा। अमन दुश्मनों का किस्सा तमाम। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैंक मारा गया। दहशतगर्द 2022 में पंजगुर हेडक्वार्टर पर हमले समय दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। स्वाबी में CTD का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। मोटरसाइकिल सवार फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने CTD और स्वाबी पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों अंजाम को पहुंचे। कराची में कलदम TTP के 2 कारिंदे गिरफ्त में आ गए। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई, फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तान के खला में कमन, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट मदार में पहुंच गया। स्पार्को ने चीन से HS-1 सेटेलाइट लॉन्च किया। मसनूई सैयारा जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। कौमी प्रोग्राम जदीद एप्लीकेशंस के दौर में दाखिल हो गया। रवा साल खला में भेजा गया पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट। खलाई माहिरीन के मुताबिक सेटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुंचा। सेटेलाइट लॉन्चिंग का इस्लामाबाद में स्पार्को हेडक्वार्टर से बराह रास्त मुशाहदा। स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और मोहल्लाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में भी मुआविन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी साइंसदानों और तकनीकी टीम को पेशावराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा, हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट कौम की इल्मी और तकनीकी तरक्की का मज़हर है। नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। जदीद टेक्नोलॉजी में खुद किफ़ालत ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की उड़ान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवास, दौरान परवास कामयाबी से एयर टू एयर रीफ्यूलिंग ऑपरेशन। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे आज़रबाईजान में मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेंगे। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया में बाहमी ताउन और इंट्राऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। पाक फ़िज़ाइया का ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का अज़म। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले। लाहौर में 5 से 600 रुपए किलो में फरोख्त। कराची समेत सिंध में टमाटर की कीमत 560 रुपए फी किलो हो गई। कोयटा में टमाटर 400 रुपए किलो में दस्तयाब। सारिफीन का इंतजामिया से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। माहिरीन का टमाटर की जगह दही और इमली के इस्तेमाल का मशवरा। सच दिखाने पर अफगानिस्तान में आज़ाद मीडिया पर वार। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर मुकामी चैनल की नशरियात बंद कर दी। गुज़श्ता रोज़ अचानक मुल्क भर में शमशाद TV और रेडियो सर्विसेज बंद कर दी। इदारे के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। नशरियात की मअतली के हवाले तालिबान हुकूमत ने कोई बयान जारी नहीं किया। तहम रिपोर्ट्स के मुताबिक चैनल को पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ कवरेज न करने पर बंद किया गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमा थाना सेक्रेटरीट के इलाके बरी इमाम में कार्रवाई। SHO समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस ने 2 अफगानी और 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। 1 अफगानी और सहूलतकार फरार। रावलपिंडी में फायरिंग से साबिक काउंसलर का भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जमीन के तनाज़े पर फायरिंग की है। वाक़या के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज।
सहाल चक्री रोड बंद कर दिया। नारोवाल में पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली। गाड़ी से ताफुन फैलने पर मुकामी अफराद ने पुलिस और रेस्क्यू को इत्तला दी। कार्रवाई के बाद गाड़ी से लाशें निकाल ली गईं। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। 7 अजला में वोटों की गिनती के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। मालाकंड में पीपल्स पार्टी के तौसीफ खान 492 वोट लेकर कामयाब। मानसरा के इलाके गली बदराल में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता माजिद इसहाक भारी अक्सरियत से कामयाब। 517 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे।